टेंशन क्यों ले रहे हो? हाँ, ये केस आईजी साहब ने किसी दूसरे को सौंप दिया है। क्या? लांबा का बेटा उस मुजरिम से प्यार करता है और उसकी बीवी को उस मुजरिम में सीता दिखाई देती है। उसे अपनी बहू बनाने के चक्कर में बेवकूफ कहेंगे। The whole family is stupid, bloody idiots, nonsense. I don't trust them anymore now. अगर मैं उस लांबा के चक्कर में रहा तो मेरे हाथ से तो अशोक चक्र निकल जाएगा ना। जी सर। अरे उस केस का वापस मुझे मिलना बहुत जरूरी है। तुम्हारी मोटी बुद्धि में बात क्यों नहीं समाती? वो लड़की गलत है और तुम्हारा बेटा उसके प्यार में फंस गया है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। तुम बेसिर पैर की बातें मत किया करो। अरे मैं तो बाप हूँ, किसी तरह से अपने बेटे को बचा लूंगा, लेकिन ये केस अगर किसी दूसरे के हाथ में लग गया तो तुम्हारी उस बेटी के साथ उस बेटे को भी गोली मार देंगे। फिर जिंदगी भर बेऔलाद होकर रोती रहना। हे भगवान, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। इसीलिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। तुम्हें तुम्हारी औलाद वापस मिल जाएगी, मुझे मेरा केस वापस मिल जाएगा, उस केस के साथ मुझे मेरा पुलिस मेडल भी मिल जाएगा। आज से ये केस मैं तुम्हें देता हूँ। जी। जल्दी से इसे सॉल्व करो और मुझे मेरा अशोक चक्र दिलवाओ। लेकिन सर, अगर मैं ये केस सॉल्व करूंगा तो आपके साथ पत्ते कौन खेलेगा? पत्ते? पत्ते तो अब मेरे साथ वो लांबा खेलेगा। हाँ भाई साहब। भाभी, आप हम तो आप ही की बात कर रहे थे, बल्कि तो आपके सारे खानदान की बात कर रहे थे। क्यों? ये क्या मंदिर से प्रसाद वरसाद लेकर आ रही हैं? मंदिर से नहीं, बल्कि इंसाफ के मंदिर में आई हूँ। मंदिर? जी। कौन सा? और आप इंसाफ की मूर्ति हैं भाई साहब। मैं? अच्छा, कैसे? ये क्या क्या कर रही हैं आप? भाई क्या कर रही हैं साहब, आप? अपना हाथ दीजिए। क्यों? दीजिए ना। अच्छा, ये आप क्या कर रही हैं भाभी जी? भाभी जी नहीं, हाँ? आज से मैं आपकी बहन हूँ। बहन? जिंदगी में आज तक मेरी कोई बहन नहीं थी। मेरा भी जिंदगी में कोई भाई नहीं था भाई साहब। आज मुझे भाभी की शक्ल में बहन मिल गई और मुझे एक भाई मिल गया। भाई होने के नाते आप अपनी बहन के सुहाग का मान रखेंगे ना? हाँ जरूर रखूंगा। अपने बहन की सिंदूर की शान बढ़ाएंगे ना? हाँ जरूर बढ़ाऊंगा। अपने बहन के मंगलसूत्र की मर्यादा को बनाए रखेंगे ना? हाँ बनाए रखूंगा। जो केस आपने मेरे पति से ले लिया था वो वापस कर देंगे ना? हाँ दे दूंगा। नहीं नहीं नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। देखिए आप अपनी बहन को वचन दे चुके हैं भाई साहब। देखिए आपको अपने वचन की लाज निभानी होगी भाई साहब, वरना आपकी नाक कट जाएगी। ये मैं नहीं कर सकता। देखिए आपको अपनी नाक का ख्याल नहीं पर बहन का ख्याल तो कीजिए ना कमिश्नर। सर मैं जानता हूं कि आप मुझसे ये केस वापस क्यों ले रहे हैं। आप सोचते हैं कि मैं अपने बेटे की तरफदारी करूंगा। नहीं सर, पुलिस मेडल के लिए अगर वक्त पड़ा तो अपने बेटे को गोली मार दूंगा, अपनी बीवी को गोली मार दूंगा और भगवान ने चाहा तो आपको भी गोली मार दूंगा। सर मैं आपके सर की कसम खाकर कहता हूं, मैं अपने फर्ज के आगे किसी भी दीवार को खड़े नहीं होने दूंगा। सर जो शख्स मेरे सर की कसम खाता है वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। मिस्टर वर्मा। यस सर। गिव मी द फाइल। लीजिए सर। ये लो। हाँ लेकिन ख्याल रहे ये केस अगर जल्द से जल्द नहीं सुलझा तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस केस को इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को दे देगी। सर इसके पहले कि इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के पास ये केस चले जावे आपको कुछ इंटेलिजेंट काम करना होगा। सर आप बिल्कुल फिक्र मत करिए और देखिए कि मैं इस फाइल का और आपके दिमाग का कितना 100% इस्तेमाल करता हूं। फाइल दे दीजिए सर। गुड लक। किधर जाते रहे तू? मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी करने को जाता। अच्छा। हाँ, एक बात और बताऊं? बता। किसी से कहना मत। मैं घर से भागकर शादी करने जा रहा हूँ। हाँ।
और ना ये बात मेरे बाप को भी नहीं मालूम। अच्छा तेरे बाप को ये तो मालूम है ना, तू उसका लड़का है। ना माँ को मालूम। बरोबर है, किसी को तो मालूम है ना। ये गंगो, हाँ क्या टाइम पास कर रही है तू? कुछ नहीं बापू। अगर तुम मुझे इस सफ़र में नहीं मिलते तो मुझे यकीन है कि ये सफ़र मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। तुम इस सफर की बात कर रही हो? मैंने तो तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया है। सीरियसली, मैंने तो तुम्हारी फोटो भी भेज दी है बबी पापा के पास। और तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे माँ बाप मुझ जैसी लड़की को पसंद कर लेंगे? हाँ, यू नो मॉम इज कूल, वो मान जाएंगी। रही डैड की बात, वो थोड़ा झिकझिक जरूर करेंगे, एवेंचुअली उन्हें मानना ही पड़ेगा क्योंकि घर में उनकी चलती ही कहाँ है। आज तक आप लोगों ने बहुत सारी खबरें छापी होगी, बहुत सारी फोटो खींची होगी, लेकिन आज आपको एक मरे हुए आदमी की तस्वीर खींचनी है। मतलब आदमी मरा नहीं है, मतलब जिंदा आदमी की मरी हुई तस्वीर खींचनी है। और फिर वो तस्वीर आपको नेशनल, इंटरनेशनल, केबल नेटवर्क, छोटे छोटे चैनल में, हर अखबार में छपवा देनी होगी ताकि बच्चों को यकीन हो जाए कि आदमी मुठभेड़ में मारा गया। लेकिन सर, वो आदमी है कौन? अभी तक समझ में नहीं आया? मैं हूं वो आदमी और कोई नहीं है। डीसीपी लांबा, नाउ सी मी डेड। मैं मर चुका हूं। सर, ये जूता निकाल दीजिए सर। अरे जूते के साथ भी तो मर सकता है इंसान, लेकिन अब देखिए, अब मैं मरने की एक्टिंग, मतलब मर रहा हूँ। फोटो जल्दी कब दीजिए जल्दी से। लाया हाँ, सर। एक मैं ये लीजिए सर। पैदा होते ही मर क्यों नहीं गया? अरे मुझे छोड़ के चले गए, अरे कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना कमिश्नर। अरे तुमसे तो लड़ा करती थी, अरे मेरी मैया अब किससे लड़ूंगी? मेरा तो सहारा ही चला गया। अरे कमिश्नर, मर जाऊंगी रे तुम्हारे बिना। अरे बहन, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ? लाश दिखाई दे रही। लाश कहाँ है? लाश जला दिया क्या उसे? अरे लाश का ही तो इंतजार कर रही हूँ मैं, ना जाने किस कोने में जाके मर गए। अरे मरने के बाद भी अटकेलियां नहीं छोड़ रहे। अरे भाई साहब, सुबह से 10 बार फोन कर चुकी हूँ, खुद ही फोन उठाते हैं, कहते हैं 10 मिनट में लाश पहुँच जाएगी। अरे पर लाश नहीं पहुँच रही। अरे मैं क्या करूँ? बहन जी, आप तो मिलने आई है। फरीदा बहन, कुछ सुना तुमने? कमिश्नर छोड़ के चले गए। कमिश्नर का भूत। अरे कमिश्नर का भूत नहीं, मैं खुद कमिश्नर हूँ। तुम जिंदा हो, मरे नहीं? तुम तो चाहती हो कि मैं मर जाऊं, लेकिन मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। अरे भाई लांबा, ये क्या माजरा है? खुद ही अपनी मौत की खबर छुपवाते हैं, लोगों को परेशान करते हो और खुद बुर्का पहनकर घूम रहे हो। What is this confusion? अरे अगर मैं मौत की खबर छपवा कर जिंदा चलूंगा तो लोग मुझे मारेंगे नहीं, इसलिए मैं बुर्का पहनकर घूमता हूँ। हाँ। तो फिर ये झूठी खबर अखबार में क्यों छपवाई? अकल की अंधी, वो इसलिए छपवाई कि मेरी मौत की खबर सुनकर मेरा बेटा तुम्हें फोन करेगा, और वो फोन करेगा तो पुलिस को Brilliant, brilliant, brilliant idea. हेलो हेलो मॉम। राजा, मेरे बेटे कैसा है तू? कहाँ है तू? ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ मॉम, इस वक्त 12 गांव से बोल रहा हूँ और देहरादून की बस से जा रहा हूँ। बेटा, तेरे साथ क्या वो लड़की भी है? हाँ मॉम, वो लड़की मेरे साथ है। लेकिन मॉम, मैं डैड के बारे में क्या पढ़ रहा हूँ? अरे बेटा, वो सब बेकार की बातें हैं। तेरे डैडी को कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक ठाक है। क्या है ना बेटा, वो जो तूने फोटो भेजी थी ना लड़की की, वो लड़की उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए वो तुम दोनों को पकड़ना चाहते हैं। तू बिल्कुल फिक्र मत कर, मैं सब संभाल लूंगी यहाँ पर। लव यू मॉम। ठीक है बेटा, बाय। अरे फोन रख दिया, फोन रख दिया। अरे आईजी साहब, मैंने सिर्फ 70% दिमाग इस्तेमाल किया है, 30% तो बाकी है। रवानी बेटा। यस सर, मैंने राजा बेटा का फोन टेप कर लिया है सर, सब पता चल गया है। वो अभी देहरादून जाने वाली बस में है, लड़की उसके साथ है और दोनों बड़ा गांव में है। चमचे कहीं अब देखिए सर, मैं क्या करने वाला हूँ। अब मैं अरे इसे घुमाना बंद करो, मुझे चक्कर आ रहे हैं। सॉरी। और एक काम करो, एसएचओ को फोन लगाओ और